Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your maths teacher. So, our chapter number 10 ratio, proportion, and unitary method is going on, in which today we will solve few word problems. So, let's start. As in the first one, it is given Rohit earns 15,300 and he saves rupees 1224 per month. Then we have to find out the ratio of, देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. इन द फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन हिज इनकम एंड सेविंग, और सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी रेशियो बिटवीन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इन द थर्ड वन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है. देखिए इसमें हमारे पास गिवन है रोहित की इनकम गिवन है, दैट इज़ 15,300, और उसकी सेविंग भी हमें पता है. रोहित की सेविंग कितनी है, 1224, बट एक्सपेंडिचर नहीं मालूम है, वो कितना खर्चा करता है वो चीज़ हमें नहीं मालूम है. तो वो कैसे पता चलेगा. देखिए उसकी जो इनकम है उसमें से आप सेविंग को माइनस कर लीजिए, सिंपल. तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कितना वो खर्च करता है. ठीक है. एक्सपेंडिचर मालूम चल जाएगा. जब हम इसे सेपरेट करेंगे 15,300 में से 1224 को कितना आएगा, 14,076. अब ये 14,076 क्या चीज़ है, दिस इज़ द एक्सपेंडिचर. ठीक है. वो क्या उसका एक्सपेंडिचर हो गया, कितना वो खर्च करता है. अब देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन. इन द फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन हिज इनकम एंड सेविंग. इनकम कितनी है, ये है. ठीक है. सेविंग कितनी है. ठीक है. तो जिस चीज़ में जो 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 क्वांटिटी मांगेगा, ठीक है, हम उसी को यूज़ करेंगे. ठीक है. मीन्स हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन इनकम एंड सेविंग. इनकम लिख दी और सेविंग लिख दी. अब देखिए हमने रुपीज़ का साइन नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि देखिए हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो हम ये कोई भी यूनिट यहाँ नहीं लगाएंगे. ठीक है. अब देखिए रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन. अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में अगर आप देखें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन को हमने के लिए मैं आपको बताया था, आपको सजेस्ट किया था, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ का HCF निकाल लिया करिए. ठीक है. उससे आपको क्या होगा, एग्जैक्ट सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा. ठीक है. जब हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना आया, देखिए 15,300 और 1224 का HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 612. और जो HCF आता है, ठीक है, उस HCF से हम क्या करते हैं, जो हमारी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू है उससे हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. व्हेन वी विल डिवाइड दिस 15,300 बाय 612 तो कितना आएगा, 25 आएगा. और 1224 को जब 612 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा. अब ये जो आंसर आया है ये 25/2, दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर. ठीक है. इसमें आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका यही परफेक्ट आंसर है. ठीक है. अब इसे बस खाली रेशियो की फॉर्म में लिख देना है बस खाली. ठीक है. मीन्स इनकम और सेविंग का रेशियो कितना है उसका, 25:2. अब ये तो आपका हो गया फर्स्ट आंसर आया अभी फर्स्ट पार्ट का. अब सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट में क्या है, हमें रेशियो फाइंड आउट का बिटवीन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो देखिए इनकम ये है और एक्सपेंडिचर अभी आपने फाइंड आउट किया था. ठीक है. वैल्यू रख लेंगे. देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू रख देंगे. और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसमें आप वैल्यू इंटरचेंज नहीं कर सकते. जैसे ये वैल्यू इधर, जैसे इनकम पहले लिखा है तो आपको इनकम ही पहले लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बाद में लिखा है तो एक्सपेंडिचर ही बाद में लिखना पड़ेगा. आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यूज़. ठीक है. देखिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा. नाउ अब देखिए रेशियो हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन. अब देखिए यहाँ भी देखिए वैल्यूज़ कैसी हैं, काफ़ी बड़ी है, तो हम क्या कर लेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे. अब इसका भी HCF कितना आया, 612 भी आया है. ठीक है. अब जो भी HCF आता है उससे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25. देखिए 15,300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25. ठीक है. और 14,076 को जब आप डिवाइड करेंगे 612 से तब कितना आएगा, 23. अब ये जो आया 25/23, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है. अब इसे हम क्या कर लेंगे, रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे. मींस इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 25:23. क्लियर. अब थर्ड पार्ट देखते हैं. अब देखिए थर्ड पार्ट जो है उसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना है बिटवीन हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. एक्सपेंडिचर हमें मालूम है. ठीक है. और सेविंग. ठीक है. यहाँ इनकम की बात नहीं हो रही. ठीक है. जो वैल्यू आपसे पूछी जाएंगी जिनके बीच में रेशियो है तो उसी को हम लेंगे. ठीक है. अब इसमें एक बात को और ध्यान रखेंगे, इसमें एक्सपेंडिचर पहले लिखा है और सेविंग बाद में लिखा है. मीन्स यही ऑर्डर रखना पड़ेगा, हमें एक्सपेंडिचर पहले लिखना होगा, सेविंग बाद में लिखना होगा. ठीक है. ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते इन क्वेश्चन में, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. जिस ऑर्डर में लिखा हुआ उसी ऑर्डर में रखना पड़ेगा आपको, आप अपनी तरफ से आगे पीछे नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए रेशियो को हम कैसे ले सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में. अब इनका भी हम क्या, देखिए वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी तो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए यहाँ भी क्या हो गया, बाई चांस सेम ही HCF आया है 612. ठीक है. तो क्या करेंगे, अब 612 से हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. जिससे हमें क्या होगा, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएगा. और फ्रैक्शन को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस टू लगा करके.
ठीक है। जब हम इसे 14,076 को डिवाइड करेंगे 612 से तो कितना आएगा 23, और 1224 को जब डिवाइड करेंगे 612 से तो कितना आया 2। ठीक है, मीन्स आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 23/2। इसे हम क्या करेंगे, हम रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे, एज द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 23:2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द बॉय एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है एक स्कूल में, दैट इज़ 9:5। ठीक है, अब उसमें क्या दे रखा है, पूरे स्कूल की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की दो नंबर को मिला के, जो स्ट्रेंथ को मिलाकर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 448। ठीक है, और हमें सेपरेट सेपरेट पूछा कि बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, रेशियो किन के बीच में गिवन है हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स का। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको सिखाएंगे, देखिए रेशियो जो है, हम रेशियो को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, रेशियो जब एक्सपेंड होता है तब क्या आता है, एक वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, जनरली हम x को ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहें तो किसी दूसरे वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी विश के ऊपर है। ठीक है, जब हम देखिए बॉय के सामने क्या है, बॉय के, ठीक है 9, तो 9 से क्या हो जाएगा, हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 9x। ठीक है, 9 के साथ क्या आ जाता है, एक वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, रेशियो खुलेगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। ऐसी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी 5x। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को हमने, ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमने एज्यूम कर लिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ था कि भाई जो टोटल स्ट्रेंथ है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन कितना आता है, टोटल स्ट्रेंथ वही तो है, यानी कि 448। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही हमने कर दिया, मीन्स 9x + 5x कितने, किसके इक्वल होना चाहिए, 448 का। ये क्या हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और 9x + 5x कितना हो गया, सिंपल। ठीक है, 9 + 5 कितना, 14x। अब x की वैल्यू चाहिए तो 14 कहाँ जाएगा, x और 14 के बीच में कौन सा साइन है भाई, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। टी मीन्स 14 का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 14 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 32, एज 14 3 जा कितना होता है 42, 2 बचेगा 28 आ जाएगा, एंड 14 2 जा कितना होता है 28। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। अब ये x की वैल्यू, ये दो वैल्यू है वो हम इसमें, ठीक है, और इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, हमारा फाइंड आउट आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 9x, मीन्स 9 × x, और 9 की जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 288। ऐसी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। ठीक है, आपने एज्यूम करी थी, डेट मीन्स 5 × x, और 5 की जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160। ठीक है, डेट मीन्स अब देखिए यहाँ भी आप, यहाँ पे आप आंसर जनरली ऐसे चेक कर सकते हैं, आप इसको अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 448 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स के मिला करके ही तो होगी, है ना, स्टूडेंट्स की। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए यार नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 288, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 160। नाउ नेक्स्ट इज, as here in the it is written we have to divide rupees 3450 among A, B and C। अब देखिए A, B, C क्या है, ये लेटर नहीं है, जैसे आप ये समझिए ये A, B, C कोई 3 लोग हैं। ठीक है, 3 पर्सन्स के नेम है। ठीक है, A या A, किसी का नाम A है, किसी का नाम B है, किसी का नाम C है। ठीक है, बस उन्होंने यहाँ लेटर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हमें करने और वो भी रेशियो, किस रेशियो में हमें डिवाइड करना है 3:5:7, यानी कि A/B को किस रेशियो में मिलेगा, ठीक है 3:5:7 के रेशियो में मिलेगा। ठीक है, और हमने अभी बताया था रेशियो एक्सपेंड होता है तो क्या आता है, एक वेरिएबल आता है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया भाई ए को कितना मिलेगा शेयर 3x मिलेगा। ठीक है, देखिए ए के साथ में क्या, एक ए है पहले, तो पहले क्या होगा 3, बी के साथ क्या आएगा 5, सी के साथ क्या होगा 7। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, ऑर्डर का इसमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा 5 से क्या बन गया 5x, और सी का शेयर क्या हो गया 7 से क्या बन गया 7x। ठीक है, अब देखिए तीनों को जो शेयर है वो टोटल किसके इक्वल होगा, जो टोटल अमाउंट है उसके इक्वल होगा, है ना। इससे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, यानी तीनों को जो हम ऐड करेंगे तो वो टोटल वैल्यू के इक्वल होगा, यही तो हमें डिवाइड करनी है 3450 इन तीनों को। अब देखिए ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 + 7 कितना हो गया 15। अब देखिए 15 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स 15 कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा। जब साइड चेंज करेगा तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए एज 15 2 ज़ा 30। ठीक है, और 15 3 जा 45, और ये 0 आ जाएगा, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 230। अब ये x की वैल्यू हम इन तीनों में पुट कर लेंगे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा किसको कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, एज
ए का शेयर कितना था 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, यानी कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, ₹690। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिट अगर चल रही थी, ठीक है, यहाँ हम रेशियो में नहीं लिखा है, नॉर्मल वैल्यू पूछी है, ठीक है, तब तो यूनिट लिखेंगे, ठीक है। रुपीज़ कितनी है 690, ए को कितने रुपये मिलेंगे, ₹690 मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, बी का शेयर कितना था 5x, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ठीक है, तब कितना आया 1150। और सी का शेयर कितना है 7x, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 230 से, कितना आ गया 1610। नाउ दैट मीन दीज आर द फाइनल आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ क्या किया मैंने, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू अ बॉल पेन, ठीक है। हमें एक पेंसिल और एक पेन के बीच में रेशियो के प्राइस में जो है हमें रेशियो फाइंड आउट करना है उनका। अब देखिए इसमें क्या चीज़ गिवन है, लेकिन जो कॉस्ट दे रखी है उसमें बहुत ध्यान रखिएगा, कॉस्ट जो दे रखी है वो ये पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है पर स्कोर में, ठीक है, और पेन की कॉस्ट दे रखी है पर डजन में, ठीक है, दोनों में बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ एग्जैक्ट 1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए, एज इन द फर्स्ट वन। देखिए प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है, ₹96 पर स्कोर। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये तो मालूम होगा कि भाई 1 डज़न में कितने होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा 1 स्कोर में कितने होते हैं, ठीक है। स्कोर भी एक यूनिट है, स्कोर में कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। एक स्कोर में 1 स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मीन्स 1 स्कोर में तो होते हैं 20 आइटम्स। अब ये तो यानी कि 20 पेंसिल के रेट दिए हुए हैं, एक पेंसिल की बात नहीं हो रही, यहाँ 20 पेंसिल्स के रेट दिए हुए हैं, हमें तो एक पेंसिल के निकालने हैं, तो 20 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो एक पेंसिल कितने रुपीज़ की है, ₹4.80 की, डिवाइड करा तो हमारा पॉइंट में आंसर आया। ऐसी सेम काम हम पेन के लिए कर लेंगे, लेकिन पेन के साथ क्या कंडीशन है, उसमें जो वैल्यू दी वो पर डज़न में दे रखी है। अब डज़न में हमें मालूम है कितना होते हैं 12 होते हैं, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 20 से डिवाइड मत करना, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मीन्स 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹4.20 का एक पेन है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हमें फाइंड आउट क्या करना था, एक पेन और एक पेंसिल के, ठीक है, बीच का रेशियो एज द प्राइस ऑफ पेंसिल एंड प्राइस ऑफ आ पेंसिल और प्राइस ऑफ आ पेन, यानी कि एक पेंसिल के रेट और एक पेन के रेट की हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने लिख लिया उन दोनों की वैल्यू, ठीक है। रेशियो में कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट दोनों में ही पॉइंट है, और पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं दोनों के पास सेम है, मीन्स पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 480 अपॉन 420। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब देखिए 6 से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। देखिए 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, ठीक है, कितना आ गया 8/7। और इस 8/7 को आप कैसे ले सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में ले सकते हैं एज 8:7, यानी कि प्राइस ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ पेन के बीच का रेशियो कितना है 8:7, विच इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन, एज इट इज रिटन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब, एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस होते हैं, बट उसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो भी 10 बल्ब बनते हैं उसमें से एक बल्ब खराब निकलता है, डिफेक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है, एक बल्ब जो है, जितने भी 10 बल्ब में से एक बल्ब जो है वो ख़राब ही निकलता है, ठीक है। और वो पर डे कितना जो है बल्ब बना लेती है वो फैक्ट्री 630 बल्ब बना लेती है, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड आउट द डिफेक्टिव बल्ब, यानी पर डे जो है कितने डिफेक्टिव बल्ब निकलते हैं, यानी कि कितने बल्ब जो है ख़राब निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे पता चलेगा। देखिए हम क्या, देखिए इसमें क्या चीज़ गिवन है पहले वो देखिए, इसमें गिवन है कि भाई हमारे पास आउट ऑफ 10 बल्ब 1 बल्ब इज डिफेक्टिव, यानी एक बल्ब तो ख़राब हो जाता है, ख़राब निकलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए कितने सही निकलते हैं, ठीक है, कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, यानी 10-1 यानी 9 तो सही होते हैं, खाली एक ही तो ख़राब होता है, यानी कि इनके बीच का रेशियो हमें मालूम चल गया ये भाई नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, नॉन डिफेक्टिव तो 9 है और डिफेक्टिव कितने होते हैं, एक होता है, यानी इससे हमें क्या मिल गया, रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, 9:1 का रेशियो चल रहा है नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव के बीच में, ठीक है। इसी से हम क्या बनेंगे, इक्वेशन हमारी बनेंगी, देखिए इट मीन्स नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए 9x, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए 1x, लिखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे तो यहाँ 1 लिखना चाहिए हमें, ठीक है, और 1 लिखते नहीं है वेरिएबल से पहले, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। कितना हो गया x हो गया। अब देखिए टोटल कितने प्रोड्यूस करता है वो 630, यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 630 होना चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 9x + x = 630 और 9x + 1x, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, x से पहले क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 9 + 1 कितना होता है 10, ठीक, 10x = 630, x की वैल्यू चाहिए तो कहाँ जाएगा अपॉन में पहुँच जाएगा। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 63, और ये x था क्या भाई
एक्स क्या था, क्या एक्स तो आपकी ये थी, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, मीन्स कितने बल्ब डिफेक्टिव होते हैं पर डे 63 बल्ब जो है डिफेक्टिव निकल जाते हैं, ठीक है। अब उसने सिर्फ पूछा हमसे क्या था, डिफेक्टिव बल्ब की क्वांटिटी पूछी है, नॉन डिफेक्टिव यानी सही वाले जो बल्ब हैं उनके बारे में नहीं पूछा है, ठीक है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अगर आप चाहें कि भाई हमें वो भी पता करना है कि भाई वो भी कैसे कितने आएंगे, तो अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स तो आपने एज्यूम कर दिया डिफेक्टिव वाले, वो तो आपका फाइनल आंसर तो आपका आंसर तो आ चुका है, ठीक है। अगर आप और जगह से करना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें अब देखिए नॉन डिफेक्टिव कितने थे 9x, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, 9 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सही वाले बल्ब की क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। या आप चाहें तो 63 इसमें से टोटल में से माइनस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ so students, our final answer is 63. So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.